चलिए बच्चों, एक्सरसाइज 5.3 करेंगे इस वीडियो में मैं 5.2 और 5.4 का रिवीजन आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ। 5.3 ही करेंगे, छोटा सा वीडियो बनाऊंगा, ज़्यादा नहीं। बहुत छोटी सी एक बात बतानी है बस 5.3 में, और फिर आप आसानी से कर लेंगे इसे। इसमें क्या है एक्चुअली कि डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स, इस कंसेप्ट का हम यूज करेंगे। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि हमें डिफरेंशिएशन करना है y का विद रेस्पेक्ट टू x, मतलब d अपॉन डी एक्स ऑफ y के बारे में बात की गई है। तो y का डिफरेंशिएशन होता है विद रेस्पेक्ट टू x करने पर dy अपॉन डी एक्स। ये जो टर्म हम बार बार यूज करते हैं dy अपॉन डी एक्स, उसका एक्चुअल मीनिंग होता है डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। अब इसका इस एक्सरसाइज में क्या यूज है? एक्चुअली क्वेश्चन ऐसे दे रखे हैं सारे के सारे कि फाइंड dy अपॉन डी एक्स if x square plus 3xy माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10। सपोज कुछ इस टाइप की एक्सप्रेशन दे रखी है, एक्स और वाई में मिक्सअप है। इससे पहले आपने 5.2 और 5.4 की है, उसमें सिर्फ एक्स वाली टर्म थी, वाई तो हम खुद अपनी साइड से इमेजिन करते थे। क्वेश्चन में कहीं वाई का जिक्र तक नहीं था। आप सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखें, 5.2 और 5.4 के कहीं पर वाई इंक्लूड नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ पर एक्स और वाई का मिक्सअप है। तो एक इक्वेशन बनी हुई है, इस इक्वेशन की हेल्प से हमें dy अपॉन डी एक्स फाइंड करना है। तो हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। जब हम इसे x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x। इससे पहले मैं एक छोटी सी बात एक्सप्लेन कर दूं आपको कि जैसे हम डिफरेंशिएशन करते हैं साइन x का, तो साइन x का डिफरेंशिएशन होता है कोस x। लेकिन मान लिया x की जगह पर कहीं y आ जाता है, तो फिर यहाँ चेन रूल एप्लीकेबल होगा, क्योंकि x की जगह पर अगर कुछ और टर्म आ जाती है तो चेन रूल चलता है, साइन y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कोस y, और इनटू फिर y का डिफरेंशिएशन करेंगे, क्योंकि हमने x की जगह y यूज किया है ना, तो चेन रूल लगेगा। जब y का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, तो वहां पर dy अपॉन डी एक्स वाली टर्म और आ जाएगी। यानी बिल्कुल नॉर्मल डिफरेंशिएशन की तरह ही होना है कि साइन x का तो कोस x हो गया, लेकिन जब साइन y का करेंगे तो कोस y dy अपॉन डी एक्स होगा। मतलब जहां भी y वाली टर्म का डिफरेंशिएशन आप यूज करेंगे वहां पर dy अपॉन डी एक्स जरूर लिख देंगे। जैसे मान लिया एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x, लेकिन अगर वाई स्क्वायर हुआ तो वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y डी वाई अपॉन डी एक्स। ये हो जाएगा वाई स्क्वायर का 2y डी वाई अपॉन डी एक्स। ओके, तो कुछ इसी कंसेप्ट में हम बात करने वाले हैं। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस ये 3x इंटू वाई है, 3x इंटू वाई। जब इसका हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो मल्टीप्लाई रूल लगेगा, क्योंकि यहाँ पर इंटू है। तो मल्टीप्लाई रूल के अकॉर्डिंग पहले 3x को ऐसे ही रखा, y का डिफ्रेंसिएशन dy अपॉन डी एक्स, फिर प्लस y को ऐसे ही रखेंगे और 3x का डिफ्रेंसिएशन 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर माइनस वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन अभी अभी मैंने लिखा, यहाँ पर वाई स्क्वायर का होगा 2y डी वाई अपॉन डी एक्स, और इक्वल टू 10 कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। अब आपको dy अपॉन डी एक्स फाइंड करना है, तो dy अपॉन डी एक्स फाइंड करने के लिए dy अपॉन डी एक्स वाली टर्म आप इधर ही रखेंगे, और जो बिना dy अपॉन डी एक्स वाली टर्म है उनको दूसरी तरफ लेके जाएंगे, और इनमें से आप dy अपॉन डी एक्स कॉमन निकाल सकते हैं इन दोनों टर्म में से, इस वाली में से और इसमें से। dy अपॉन डी एक्स कॉमन लिया तो dy अपॉन डी एक्स कॉमन लेने के बाद ये बचेगा 3x माइनस 2y, और इक्वल टू के उधर देखो ये 2x है, वो 3y है, उधर जाके माइनस हो जाएंगे, माइनस 2x और माइनस 3y। ये हो गया। उसके बाद आपको dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसे बटे में ले जाओ आप, ये जो भी कुछ मल्टीप्लाई में है डिवाइड में भेज दो। तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू होगा, माइनस इनमें से कॉमन ले लेंगे आप, 2x प्लस 3y अपॉन 3x माइनस 2y। इन दोनों में से माइनस कॉमन लिया, माइनस कॉमन लेने के बाद 2x प्लस 3y बचेगा उधर, और ये जो मल्टीप्लाई में है इसे डिवाइड में भेज देंगे, तो अपॉन में आ जाएगा 3x माइनस 2y। तो dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू ये आ गई। इस तरीके से करने हैं इसके क्वेश्चन। पहले 8 क्वेश्चन इसी टाइप के हैं, दो चार जो कुछ स्पेशल से हैं मैं करके दिखा देता हूँ, बाकी आप ट्राई करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में ये एक एक्सप्रेशन दे रखी है ax प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू कोस वाई, यहाँ से हमें dy अपॉन डी एक्स फाइंड करना है।
इसमें एक बात तो ये ध्यान रखना है, ये जो ए बी सी एल एम एन पी क्यू आर वगैरह आपको दिख जाए इन क्वेश्चन में, तो इन सबको कांस्टेंट हम मानते हैं, कांस्टेंट ट्रीट करते हैं इनको। तो यहाँ ए तो कांस्टेंट है, एज इट इज बना रहेगा जब डिफरेंशिएशन करेंगे। यहाँ लिख देते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि हमें इसमें भी डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड करना है, तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ए एक्स का डिफरेंशिएशन ए हो जाएगा खाली, ठीक है ना, क्योंकि ए एज इट इज रहेगा और एक्स का वन तो सिर्फ ए रहा। यहाँ पर b को हम ऐसे ही रखेंगे और वाई स्क्वायर का करेंगे तो 2y डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू कोस वाई है। तो आप जानते हैं कोस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, तो कोस वाई का भी हो जाएगा माइनस साइन वाई और इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। अब हमें डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये जो डी वाई अपॉन डी एक्स वाली दो टर्म हो गई, दोनों को आप एक साइड कर लें। मतलब क्या करें, इसको आप इधर ले आएं और इस ए को दूसरी तरफ ले जाएं। ऐसा करने पर आपको देखो ये मिलेगा 2by डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस साइन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, और इधर आके ये प्लस हो जाएगा, माइनस तो पहले से ही था, प्लस हो जाएगा इधर आके, इक्वल टू ये ए दूसरी साइड जाकर माइनस हो जाएगा, माइनस ए। अब इन दोनों में से डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन लेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन लिया, ये बचेगा 2by प्लस साइन वाई इक्वल टू माइनस ए हो जाएगा। अब डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको डिवाइड में लेके जाएंगे, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस ए अपॉन 2by प्लस साइन वाई। तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू ये आ गई आपकी, ठीक है। इस तरीके से करते हैं क्वेश्चन। ये 4 5 6 वगैरह सब इसी टाइप के हैं, आप आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी इनमें। बस ध्यान रखना कि जैसे एक्स वाई आया तो मल्टीप्लाई रूल आप अप्लाई करना मत भूलना। कहीं पर एक्स स्क्वायर इंटू वाई है तो भी मल्टीप्लाई रूल लगेगा, तो जहां प्रोडक्ट है दोनों की वहां पर मल्टीप्लाई रूल ही आप यूज करेंगे, और तब आप प्रोसीड करना क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, तो इसमें ये कोस का एंगल एक्स वाई है एक्चुअली क्वेश्चन में, ये है 7th क्वेश्चन में, साइन स्क्वायर वाई प्लस कोस एक्स वाई इक्वल टू के। किसी किसी बुक में पाई लिखा मिल सकता है आपको, तो है दोनों कांस्टेंट, कोई डरने वाली बात नहीं है, सेम बात है दोनों में। आपको यहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड करना है, तो इस पूरी एक्सप्रेशन को आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए विद रेस्पेक्ट टू एक्स। जैसे ही आप एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, साइन स्क्वायर वाई का बहुत सारे बच्चे कोस स्क्वायर वाई लिख देते हैं, आप में से भी किसी का मन कर रहा होगा कोस स्क्वायर वाई बोलने का, लेकिन एक्चुअल में साइन स्क्वायर वाई जो है, आप इसे साइन वाई का होल स्क्वायर इस तरीके से लिख के तो करेंगे, एक्स स्क्वायर बनेंगे, एक्स स्क्वायर का होगा 2x यानी कि 2 साइन वाई, फिर साइन वाई का करेंगे तो कोस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। देखो इसे आपने x मान लिया, एक्स स्क्वायर हुआ, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x यानी कि 2 साइन वाई, फिर जिसे x मान रखा है उसका करेंगे, यानी साइन वाई का करेंगे तो कोस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। फिर इसी तरीके से प्लस यहाँ पर कोस एक्स वाई है, कोस एक्स वाई का करना है, तो कोस एक्स वाई का हो जाएगा माइनस साइन एक्स वाई, माइनस साइन एक्स वाई, और इनटू डिफरेंशिएशन उसका करना है हमें जिसे हमने x मान लिया, क्योंकि यहाँ पर एक्स वाई को आप x मानेंगे ना, पूरे को चेन रूल लगाएंगे। कोस एक्स वाई का करने के लिए आप इसे कोस x मान लें, कोस x का होता है माइनस साइन एक्स, तो कोस x का हो गया माइनस साइन एक्स, फिर जिसे x मान रखा है उसका करेंगे, और x मान रखा है हमने x इंटू वाई को, तो इंटू में इसका डिफरेंशिएशन, और इक्वल टू k का डिफरेंशिएशन होगा 0। तो अब साइन एक्स वाई के साथ इनके डिफरेंशिएशन की मल्टीप्लाई होनी है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई रूल लगेगा, एक्स इंटू वाई है, तो पहले ये तो ऐसे लिख देते हैं हम, 2 साइन वाई कोस वाई को साइन 2y भी लिख सकते हैं आप, आंसर के अकॉर्डिंग देख लेना, आंसर में साइन 2y दे रखा हो तो वो लिख लें आप, 2 साइन वाई कोस वाई हो जाएगा साइन 2y डी वाई अपॉन डी एक्स, माइनस ये साइन एक्स वाई तो पहले से ही है, और अब यहाँ मल्टीप्लाई रूल लगा के डिफ्रेंशिएशन करें तो x को ऐसे ही, और y का डिफ्रेंशिएशन डी वाई अपॉन डी एक्स, फिर प्लस y को ऐसे रखेंगे और x का डिफ्रेंशिएशन 1 इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ पर ये हो जाएगा साइन 2y डी वाई अपॉन डी एक्स, माइनस इसके अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे x साइन एक्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स,
फिर साइन एक्स वाई की वाई में कराएंगे माइनस वाई साइन एक्स वाई और इक्वल टू 0। ये ब्रैकेट हमने ओपन इसलिए कर लिया जिससे डी वाई अपॉन डी एक्स वाली टर्म हम सेपरेट कर सकें। तो डी वाई अपॉन डी एक्स वाली टर्म यहाँ पर दो हैं, आप इन दोनों को अलग कर लें और इसे दूसरी तरफ ले जाएं। तो यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले लिया हमने इन दोनों में से, ये हो जाएगा साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई इक्वल टू वाई साइन एक्स वाई, उधर चला गया। अब ये पूरे को आप डिवाइड में भेज दें और बस फाइनल आंसर आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई साइन एक्स वाई, और अपोन में ये वाली टर्म को आप भेजेंगे साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई। ठीक है, कर लेंगे, डिफिकल्ट नहीं है, आसान है ये एक्सरसाइज, बहुत ज़्यादा इसमें सोचना नहीं है आपको, फटाफट क्वेश्चन होने लायक है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं करके, उसके बाद 9th के बाद वाले ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के हैं, तो जिस बच्चे को इन्वर्स आता होगा उसके बाद ये क्वेश्चन करने में ज़्यादा सुविधा रहती है, तो पहले इन्वर्स वाला कर लेंगे, उसके बाद आपके ये हो जाएंगे, क्योंकि एक्चुअली ये डायरेक्ट फॉर्मूले हैं इन्वर्स के। जिसने भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी सेकंड चैप्टर कर रखा है उसे पता होगा कि ये डायरेक्ट फॉर्मूले हैं सब, तो ये फॉर्मूले पहले वहाँ पर पढ़ेंगे चैप्टर में, उसके बाद इन क्वेश्चन को करेंगे। अभी फिलहाल क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। ये क्वेश्चन नंबर 8 है, हमें इसका डिफरेंशिएशन करके डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड करना है। तो इस इक्वेशन को हमने डिफरेंशिएट किया विद रेस्पेक्ट टू एक्स। जैसे ही इसे एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स का तो 2 साइन एक्स कोस एक्स जैसे अभी करके दिखाया था मैंने, प्लस कोस स्क्वायर वाई का करेंगे तो 2 कोस वाई, इसे कोस वाई का होल स्क्वायर लिख के ही करते हैं ना, कोस वाई का होल स्क्वायर यानी 2 कोस वाई, ऐसे ऐसे आप इसे लिखें, एक्स स्क्वायर रीड करें इसे, एक्स स्क्वायर का होगा 2x और इंटू फिर x का करेंगे यानी कोस y का करेंगे, कोस y का होगा माइनस साइन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, और इक्वल टू 1 है, 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो ये वाली टर्म बनेगी साइन 2x माइनस ये 2 साइन वाई कोस वाई बन जाएगा साइन 2y डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ से साइन 2y डी वाई अपॉन डी एक्स को आप उधर ले जाएं तो प्लस हो जाएगा, यानी साइन 2y डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू साइन 2x। अब साइन 2y को आप डिवाइड में भेज दें और बस फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू साइन 2x अपॉन साइन 2y। तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू ये आ जाएगी साइन 2x अपॉन साइन 2y। ठीक है, तो यहाँ तक रखें इसमें। बाकी जो नेक्स्ट है ना वो एक्सरसाइज एक्चुअली काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज 5.5। यहाँ तक जो मैंने कराया एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा हम अच्छा तो नहीं कह सकते, इसमें से 1 मार्क्स के क्वेश्चन बन सकते हैं, एमसीक्यू बन सकते हैं, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनेगा यहाँ तक। लेकिन एक्सरसाइज 5.5 से एग्जाम के लायक स्टार्ट हो जाते हैं, तो उसे मैं इसके साथ इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। 5.5 के ऊपर एक अलग से वीडियो में बनाऊंगा। वैसे तो मैंने करवा रखा था, यहाँ तक क्लास में करवा दिया था, लॉगरिथम वाली है ये, लेकिन एक रिवीजन का एक टच देंगे, इसे अच्छे से करेंगे यहाँ से। ठीक है ना, तो इस वीडियो में इतने ही रखते हैं यहाँ।